5 साल से यहाँ विकास के नाम पर केवल जनता को ठगने का काम किया गया और साथ ही साथ हम आपको और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि दुख में सुख में जनता का सच्चा अगर हितैषी नहीं होगा तो देश दुनिया का भला नहीं हो सकता। पूर्व काल में पहला बार हम एक उदाहरण आप लोग को सभी लोग को काय के हल्ला कर रहा फालतू का बात मत करो, हल्ला मत करो यार। जो बात बता रहे काय झगड़ा कर रहा है जी, अरे यार लड़का झगड़ा मत करो, तुम चश्मा लगाया झगड़ा कर रहा है। पूर्व काल में एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। जब हम वैशाली सीट को हमने चुनने का काम किया, महुआ सीट को जब हमने चुनने का काम किया, 1.5-2 साल पहले ही से हम लगे हुए थे, महुआ में घूम रहे थे। हम लगातार वहाँ की समस्या को लोगों के बीच में हम जा करके डोर टू डोर बैठते थे 2-2 घंटा 3-3 घंटा, और हम हर एक लोगों से जनता से गांव में जो इंटीरियर गांव में जहाँ रोड नाम का चीज नहीं, जो लोग वहाँ नहीं, बड़ा बड़ा नेता लोग नहीं पहुँच सकता था, वहाँ हम पहुँचने का काम किए थे। और जो स्थिति थी आजादी के समय से भी जो बद से बदतर स्थिति में रहा, और पूर्व में जब हमने उसको संभाला और जब कम उम्र में हमको वहां के लोगों ने प्रेम और आशीर्वाद दे करके विधानसभा की तरफ हमको भेजने का काम किया, कई वोटों से हम जीत करके और कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने। वहां के लोगों से हमने वादा किया, हमने 4 को वादा किया। हम लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं लाते हैं और नेता लोग की तरह की लंबा लंबा लिस्ट ले आया। जनता से 4 को वादा किया, उसी में थोड़े उतर करके बस खाली दिखा दीजिए। लेकिन सब लोग लंबा चौड़ा भाषण का लिस्ट पूरा तैयार करके ले आया। सब लोग का हम भाषण सुने, हमने अपना भी भाषण रखा। हमसे एक नेता पूछा कि आप कितना लिस्ट बना के लाए, आपका मैनिफेस्टो क्या है? क्या क्या हम लोग, हमारा मैनिफेस्टो हमारा बिहार का जनता है। तो हम कहे, तो हम वहां पे हमने वादा किया, जब विधायक नहीं चुने गए थे, हम बोले थे महुआ में हम मेडिकल कॉलेज बनाने का हम काम करेंगे। और हमने उस समय में कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बने और नीतीश कुमार जी से गठबंधन हुई थी, तो उस समय में हमने अपना वादा को पूरा करने का काम किया जनता के बीच। अब सोचिए कि वहाँ अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो यहाँ पे अगर गुलशन को अगर चुनिएगा आप लोग, तो जब हम सत्ता में बैठेंगे तो, क्योंकि तेज प्रताप यादव इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि दूसरा कौन है वो, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदो का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। अच्छा, यहाँ पे जो विधायक रहा, हम नहीं जानते हैं उसको, हमको नहीं पता है कौन है क्या, आपको उसका कोई नहीं जानना, हमको उसका जनता के बीच में बखान नहीं करना है। जब इतना दिन रहा तो क्या जनता को रोजगार दे दिया? अपना बिहार का लोग क्यों बाहर जा रहा है? अपना बिहार का जनता, खासकर नौजवान, कोटा में पढ़ने चला जा रहा है। भाई क्या यहाँ पे शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई स्थिति है ही नहीं। शिक्षा के नाम पर केवल और केवल लोगों को लूटने का काम किया। वही पूर्व में आजादी नेता लालू जी ने पूर्व काल में, हम आपको बताना चाहते हैं, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे
तो उस समय में उन्होंने चरवाहा विद्यालय देने का काम किया, जो गाय भैंस चराने वाला है, जो गांव में गाय भैंस चरा रहा है, सुअर पाले वाला है, उस सबको पढ़ना लिखना सीखो, और उन्होंने चरवाहा विद्यालय देने का काम किया था। हमको अगर सत्ता में लाते हैं तो हम उसी लाइन पे चलने का काम करेगा, वही चरवाहा विद्यालय खोलने का काम करेगा। वो चरवाहा विद्यालय सभी युवा नौजवान सुन लीजिए, आप लोग को नहीं पता है, ये जो चरवाहा विद्यालय है, जो उनका कॉन्सेप्ट लाने का, जो गाय चरा रहा है, जो गरीब घर का लड़का है, जो पढ़ना लिखना चाहता है, उसको हम मुफ्त में पढ़ाने का काम करेंगे, और वही सोच जो है, वही सामाजिक न्याय असली में उठेगा उसी समय से। उसको हम चरवाहा विद्यालय को जो है विदेश के लोग, अंग्रेज लोग इसको अडॉप्ट कर लिया। अब विदेश में न्यूयॉर्क सिटी जो है, वहाँ पर भी गाय वाय जो फार्मर सब है, वो सब चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया। बताइए, विदेश में अपना लिया उस चीज को, हम लोग धरे के धरे रह गए। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपना तो है, अपना हमारा संगठन नया निर्माण हुआ, जनशक्ति, जन का ही शक्ति मिलेगा तो ही एक नया बदलाव हम ला सकते हैं, नया बिहार बनाने का काम कर सकते हैं। तो हमने 4 वादा किया अपने पूर्व काल में, मेडिकल कॉलेज, अब फिर हमने वादा किया वहां से, तो एक अगर मेडिकल कॉलेज जिला में खुल जाता है तो सोचिए कितना युवा नौजवान को उसमें रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है? अब बैठिए ना, युवा नौजवानों को रोजगार से वंचित करने का काम किया लोग। बड़ा बड़ा सरकार आया, सत्ता में आने के बाद अपना कुर्सी का गरिमा लोग नहीं देखता है। हमारा जनता दरबार लगातार खुला रहता है, किसी को भी आना है हमारे जनता दरबार में, वहाँ तो यदि छोटी और दूसरे जगह जाइएगा तो मिलेंगे नेताजी कि नहीं मिलेंगे, 2 घंटा से आए हैं, गेट पे खड़ा है, हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है। कैसे कैसे करके गरीब आदमी, किसान आदमी अगर जाता है मिलने के लिए तो उसका काम नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जब आता है तो दरवाजा उसका खुला हुआ रहता है, और दरवाजा खुला हुआ रहता है, और सब गरीब जनता का हम काम कराते हैं। अधिकारी पदाधिकारी को सबको हम बोलने का काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप इसका काम करने का काम कीजिए। और अभी का अधिकारी पदाधिकारी क्या हो गया, कोई भी आदमी अगर थाना में या ब्लॉक में चला जाए, बिना घूस लिए काम होता है जी? घूस लेता है कि नहीं? अब यहाँ का विधायक क्या क्या अपना जितना योजना है, जो आप लोग उसको जिताए, चलिए हम मानते हैं कि आप जिताए उसको, कि आपका भला दुख सुख में करने का काम करेगा। लेकिन उसने क्या किया, अपना जितना योजना है, 6 करोड़ रुपया मिलता है विधायक सबको, तो अपना जितना योजना है उसको क्या किया कि सब अपना भाई भतीजा के नाम पे कर लिया, और सब पैसा आ गया उसके। आदमी का धरे से धरे रह गया। सड़क का स्थिति देख लीजिए, यादव बहुल क्षेत्र है उधर, और सड़क का स्थिति देखिए ना। अब विधायक है यादव, अब यादव के लिए अपने जाति के लिए नहीं काम किए, अब और लोगों के लिए क्या काम कीजिएगा? अपने घर के लिए आप काम नहीं किए, और समाज के लिए आप क्या काम कीजिए? जो अपना नहीं हुआ वो दूसरा का क्या होगा? तो इसलिए हम रात ऐसा तो विधायक हमने नहीं देखा कि रात दिन भूसा पहुंचा था। रात दिन जाकर के ट्रक में भर भर के अब भूसा पहुंचा रहा। बताइए उसका दिमागे में भूसा भरा हुआ है। सुनिए, अरे जो विधायक के दिमाग में भूसा भरा हुआ रहेगा वो क्या देखेगा? जनता वो क्या देखेगा? रात दिन कभी अच्छा विधायक चल गया, पिछले बार कहाँ गया था? भाजपा में चल गया था, फिर दौड़ के आया है, फिर आप ही लोग के वोटवा से जीत करके सदन में आप लोग भेजने का काम किया, लेकिन पग पग लूटने का काम किया। हमारा जनता दरबार हम नहीं सोचते हैं, हम एक ही मत जानते हैं कि हमारा जो परिवार है वो हमारा जनता है। आज जो यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं वो सब आपका देन है, आपका बदौलत हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसलिए महान जनता को जब आदमी चुनता है, लाखों करोड़ हमको भी चुना लोग, सदन हमको भेजने का काम किया। एक तरफ देखिए बाढ़ का स्थिति है, बाढ़ में क्या किया भाई? कोई नेता बाढ़ में जाना चाह रहा था? राघोपुर में यहाँ से सटा हुआ हम गए बाढ़ में। अब अधिकारी सब हमको मना कर दिया कि सर मत जाइए, हम लोग आप जाइए करेंगे, हमको जनता चुनता है, हमको जिताता है, तो हम जाएंगे नहीं।
तो हम वहाँ बाढ़ में जाके अपना संगठन की तरफ से जनशक्ति जनता दल की तरफ, आपने देखा था ना कि घोड़ा उठा रहे थे, वो जनशक्ति जनता दल की तरफ से हम लोगों ने वहाँ पे व्यवस्था करने का काम किया। बाढ़ राहत सामग्री हमने देने का काम किया। तो बाढ़ राहत सामग्री सरकार, आप जान लीजिए, सोशल मीडिया पे सभी युवा सब नौजवान लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पे आपको भोजपुर में आप लोग जानते होंगे जमनिया जो गांव है वो पूरा बाढ़ के चपेट में ऐसा घेराया, ऐसा कि वो बिहार के नक्शा से वो जो गांव है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। लेकिन सरकार जो है आपदा विभाग या कोई विभाग, सरकार पूरे तरीके से कोई मदद नहीं किया। आप ही लोग ने बख्तियारपुर में पूरा बाढ़ आता है, पूरा देखिए, कोई सरकार अभी तक आया, कोई मदद करने आया, कोई चूड़ा मिठो बांटने आया नहीं आया। हम पूरा व्यवस्था करवाए हर एक जगह से, क्योंकि इसमें जो है जो सत्ताधारी लोग हैं जो कुर्सी पे बैठे हुए उनको मदद करना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा चुनने का काम कर। गढ़ किसका है भाई? यहाँ पे कौन पैदा हुआ था? नीतीश कुमार जी, पलटू राम जी पैदा हुआ था। कितना बार हमने पलटा नहीं पलटा, कौन पलटा, कौन पलटनिया में उल्टा, लेकिन आप सही चुनाव करने का काम कीजिए। जो युवा है, जो नौजवान है, आज कितना पलायन से जूझ रहा है युवा नौजवान, पलायन पे पलायन हो रहा है। हम अपने गांव गए एक बार, सुनिए एक उदाहरण और हम आप लोगों को देना चाहते हैं। हम अपने गांव गए, वहां पे जब हम अपने दोस्त को खोजे, हमारा मित्र को खोजे, हमारा सखा को जो खोजे, वो पूरा गांव में खोज लिए, वो नहीं मिला, उसका फोन नहीं लगा। जब हम उसके घर गए रात में, उनके माता पिता से जब हम मिले, हम उनसे पूछे कि हमारा जो फलाना दोस्त था वो कहाँ है? अरे बउआ वो तो यहाँ है ही नहीं है, वो चल गए विदेश कमाने के लिए। तो ये पलायन है कि हमारा दोस्त भी गांव में नहीं मिल रहा, ये पलायन है। ये बद से बदतर स्थिति हो गया। बिहार में मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है। अब पटना में चले जाइए, पटना का जो हम लोग जिधर रहते हैं, सरकारी आवास जिधर है, वहां पे गोली का खोखा बरामद हो रहा है इस सरकार में। स्टूडेंट नौजवानों को